हेलो दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल मेंटरशिप सेशन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सेशन जो मार्केट में गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने की मानसिकता को एक अनुशासित और स्किल बेस्ड माइंडसेट में बदल सकता है। आज हम प्रकाश गाबा की उन रणनीतियों को समझेंगे जो मार्केट में सिर्फ टिके रहने के लिए ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए भी एकदम जरूरी हैं। इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, ट्रेडिंग की असलियत। दूसरा, मार्केट का गणित। तीसरा, जो दिखे वो ट्रेड करें। चौथा, लॉस कंट्रोल की ताकत। और अंत में पांचवा, अनुशासन और सेटअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ट्रेडिंग की असलियत, यानी मार्केट के वो क्रूर आंकड़े जो हर किसी को पता होने चाहिए। देखिए, मार्केट में आने वाला हर इंसान यही सोचकर आता है कि वो आसानी से पैसा बना लेगा, राइट? लेकिन सेबी का रीसेंट डेटा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। सच्चाई यह है कि 89% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा गंवाते हैं। जी हां, 89%। और सिर्फ 11% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। एक टाइम पर तो विनर्स का ये आंकड़ा सिर्फ 8% था, जो अब एजुकेशन की वजह से थोड़ा सुधरा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं चलता। अगर सही एजुकेशन और स्किल नहीं है तो इन 11% विनर्स की लिस्ट में आना लगभग नामुमकिन है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम मार्केट में टिके रहने यानी सर्वाइवल की मैट्रिक्स देखें तो एक नंबर है जो सच में डरा देता है, और वो है 60%। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो भी नए लोग मार्केट में आते हैं ना, उनमें से 60%, जी हां 60% लोग पहले 6 महीने के अंदर ही पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। मतलब उनका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। जो बचते हैं वो अगले 5 साल तक संघर्ष करते हैं, और उनमें से सिर्फ 8% ही सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट मास्टर ट्रेडर बन पाते हैं। तो सच यही है कि ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है जिसमें सिर्फ मार्केट में टिके रहने के लिए भी गजब का धैर्य चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मार्केट का गणित। वो छिपी हुई बाधाएं जो हमेशा एक ट्रेडर के खिलाफ काम करती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर लोग फेल क्यों होते हैं? इसके पीछे एक पूरा गणित है। जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है तो कुछ छिपे हुए खर्चे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे एसटीटी, जीएसटी, सेबी के चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी। अब सोचिए, ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस, ये सारे खर्चे तो चुकाने ही पड़ते हैं। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो मार्केट पहले ही कदम से एक ट्रेडर के खिलाफ काम कर रहा होता है। इसीलिए सिर्फ अंदाजे या किस्मत के भरोसे ट्रेडिंग करना पूरी तरह से फ्लॉप आइडिया है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, जो दिखे वो ट्रेड करें। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। इन सब बाधाओं को पार करने के लिए ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई नौसिखिया कोई शेयर खरीदता है तो वो बस उम्मीद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन सच कहूं तो मार्केट हमारी प्रार्थनाओं से नहीं चलता। मार्केट को फोरकास्ट करने या भविष्यवाणी करने के बजाय उस पर रिएक्ट करना सीखना चाहिए। जो चार्ट पर असल में दिख रहा है उसी पर रिएक्ट करना ही तो असली स्किल है। और यहीं से प्रकाश गाबा का एक बेहद ही पावरफुल उसूल निकल कर आता है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट, नॉट द फोरकास्ट। मतलब वो ट्रेड करें जो चार्ट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो नहीं जो दिमाग में चल रहा है। शेयर बाजार में लंबी पारी खेलने के लिए ना, ये रूल सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है। पर्सनल ओपिनियन अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मार्केट वही करेगा जो उससे करना है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, लॉस कंट्रोल की ताकत। यही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा और असली बचाव है। देखिए, ज्यादातर लोग हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल मेंटर की नजर से देखें तो यह अप्रोच ही गलत है। एक तरफ है प्रॉफिट और दूसरी तरफ है लॉस कंट्रोल। अब कड़वा सच यह है कि प्रॉफिट पर किसी भी ट्रेडर का कोई कंट्रोल नहीं होता, जीरो कंट्रोल। प्रॉफिट तो सिर्फ मार्केट दे सकता है, लेकिन एक ट्रेडर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है उसका लॉस। ये हम तय कर सकते हैं कि हमें नुकसान कहां और कितना काटना है। अगर बस नुकसान को कड़ाई से कंट्रोल कर लिया जाए तो यकीन मानिए प्रॉफिट समय के साथ अपने आप झोली में आ गिरेगा। यही एक ट्रेडर की इकलौती और सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, अनुशासन और सेटअप। और इसके अंदर हम बात करेंगे पैसों के थैले वाले एक बेहतरीन उदाहरण की।
मार्केट में पैसा हवा से नहीं बनता। ये सिर्फ तब बनता है जब तीन चीजें एक साथ एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। पहला, ट्रेडर का सही माइंडसेट, दूसरा, मार्केट का मूवमेंट, और तीसरा, एक प्रूवन एज, यानी वो टेस्टेड सेटअप जिसमें जीतने के चांस ज्यादा हों। जब तक ये तीनों चीजें परफेक्टली अलाइन नहीं होती, तब तक ट्रेड में एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को प्रकाश गाबा बैग ऑफ मनी यानी पैसों के थैले के उदाहरण से बहुत ही कमाल तरीके से समझाते हैं। सोचिए, सामने एक पैसों का बैग पड़ा है। अगर वो बैग बिल्कुल पैरों के पास है तो उसे आराम से उठाया जा सकता है, राइट? वो एक परफेक्ट सेटअप है। लेकिन अगर वो बैग थोड़ा दूर पड़ा है और उसे उठाने के लिए अपने तय किए गए दायरे से बाहर निकलना पड़े, तो फिर उस बैग को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है अपने सेटअप के साथ समझौता करना। देखिए, सेटअप कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अपने रूल्स को लेकर इतना सख्त होना पड़ता है कि उसमें कोई भी समझौता ना हो। और यही वजह है कि मार्केट में सर्वाइव करने और उन टॉप 2% मास्टर ट्रेडर्स में शामिल होने के लिए ये क्वालिटीज मस्ट हैं। पहला, पेशेंस यानी धैर्य। चार्ट पर एक एकदम सटीक सेटअप के बनने का बिना थके शांति से इंतजार करना। दूसरा, अनुशासन। जैसे ही वो सेटअप स्क्रीन पर दिखे, बिना किसी डर या झिझक के ट्रेड को तुरंत एग्जीक्यूट करना। और सबसे जरूरी बात, कभी भी जबरदस्ती कोई ट्रेड लेने के लिए अपने रूल्स में कोई ढील नहीं देना। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या आजकल ट्रेडिंग डिसीजंस सच में एक डीपली टेस्टेड मैथमेटिकल सेटअप पर लिए जा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ इमोशंस, खोखली उम्मीदों और उन छिपे हुए खर्चों के बोझ तले दबे हुए हैं? ये वक्त है अपनी खुद की ट्रेडिंग अप्रोच को ऑडिट करने का। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से मार्केट को देखने का एक नया, अनुशासित और प्रैक्टिकल नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए और मार्केट में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते रहिए।